नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 441 है। पार्ट नंबर 440 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि देखिए नीचे यहाँ पर दिए कि पहला नंबर प्रश्न में दिए कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 23 जून आपको 299 से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 24 जून इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो 23 है ना, 23 से आपको 299 किस प्रकार से संबंधित हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर 23 में क्या करते हैं, 23 में अगर 13 से गुना कर देंगे तो कितना का 299 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 24 में भी 24 में 13 से गुना कर देंगे तो कितना देगा, यानी यहाँ पर 312 आ जाएगा। कितना का 312 आ जाएगा। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या 12 आ जाएगा, 312 हो जाएगा। तो 312 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 लेके हो रहा है, यहाँ पर 48 हो रहा है, 48 ले यहाँ पर 7 हो रहा है, 7 ले यहाँ पर 44 हो रहा है, 44 ले यहाँ पर 13 हो रहा है, और 13 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको यही दिख रहा है कि देखिए एक बड़ी संख्या दिख रहा है, एक छोटी संख्या दिख रहा है, एक बड़ी संख्या दिख रहा है, एक छोटी संख्या दिख रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में रखेंगे, छोटी संख्या को छोटी संख्या में रखते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए मान लीजिए छोटी संख्या होगा या बड़ी संख्या होगा। ठीक है, देखिए तो छोटी संख्या को छोटी संख्या में रखते हैं। यहाँ पर 5 ले क्या लिख रहा है, यहाँ पर 2 यानी 7 लिख रहा है। तो 5 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 7 आ जाएगा। और 7 ले यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, 13 लिख रहा है। तो 7 में क्या करते हैं, 7 में अगर 6 को जोड़ देंगे तो कितना गया 13 आ जाएगा। कितना क्या 13 आ गया। और इन दोनों का आपस में कितना का संबंध है, देखिए यहाँ पर 4 का संबंध है। कितना है, 4 का संबंध है, यानी 2 में क्या करते हैं 4 को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी यहाँ पर छोटी संख्या को छोटी संख्या में ज्ञात कर दिए, अब बड़ी संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो बड़ी संख्या क्या लिख रहा है, यहाँ पर 48 लिख रहा है, 48 ले क्या लिख रहा है, यहाँ पर 44 लिख रहा है, और 44 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 48 ले 44 लिख रहे हैं, तो 48 में अगर -4 कर देंगे कितना क्या है 44 आ जाएगा। और 44 में क्या करते हैं, तो 44 में यहाँ पर 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा। कितना क्या 36 आ जाएगा। और इन दोनों का अंतर देखिए कितना गया, तो 4 में से अगर -4 को घटाते हैं तो कितना बचेगा 8 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो गया 36 हो जाएगा। तो 36 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है यानी विषम है। उसी को बताना है कि चारों शब्द में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न आपको हमेशा वीडियो देखने को मिलता रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए इन चारों शब्द में से आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर ए में क्या दिख रहा है, चादर दिया है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आपको चादर ही लिखा है, क्या लिखा है चादर लिखा है। यहाँ पर क्या हो गया, यानी देखिए एक क्या लिख रहा है चादर लिखा है। ठीक है, ये चादर लिखा है, ये ऑप्शन ए में चादर दिया है। बी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर तकिया दिख रहा है। दूसरा में क्या दिख रहा है, तीसरा में खाट दिख रहा है, और चौथा में क्या दिख रहा है रजाई दिख रहा है। इन तीनों शब्द में से कौन सा एक विषम दिख रहा है। देखिए इनको ध्यान से देखने के बाद में हमको यही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये चादर दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है तकिया दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है रजाई दिख रहा है। इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों आपको देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, इन तीनों को दिखना है ओढ़ने और बिछाने के कपड़े हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं। ठीक है, यानी ओढ़ने हो जाएगा, यानी ओढ़ने। ठीक है, यानी ओढ़ने हो गया, यानी ओढ़ने, और यहाँ पर बिछाने, बिछाने। ठीक है, ओढ़ने और बिछाने। ठीक है, ओढ़ने और बिछाने के कपड़े, यहाँ पर
कपड़े, ठीक है, कपड़े हैं। देखिए यहाँ पर चादर हो गया और क्या हो गया, तकिया हो गया, और यहाँ पर ये रजाई हो गए। इन तीनों क्या है, ओढ़ने और बिछाने के कपड़े हैं। लेकिन खाट क्या ओढ़ने बिछाने के कपड़े हैं क्या, नहीं है। एक खाट सोने और क्या है, सोने के लिए ये अलग हो गया है। तो देखिए तीनों एक समान दिख गया, यानी ए बी डी, ये ऑप्शन आप क्या हो जाएगा, एक समान दिख रहा है। लेकिन डी सी आपको क्या हो जाएगा, ए बी सम हो गया, यानी तीनों से अलग दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि एक निश्चित कुट भाषा में यानी लैंप को यहाँ पर IWJL लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में यानी LOGS को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में यानी लैंप को यहाँ पर क्या लिख रहा है, IAWJL लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में यहाँ पर LOGS को लिखेंगे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि लैंप को किस प्रकार से लिख रहा है, यानी L लिख रहा है, ए लिख रहा है, और यहाँ पर एम लिख रहा है, और यहाँ पर पी दिया है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो आई लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आई दिया है, फिर यहाँ पर डब्ल्यू दिया है, फिर यहाँ पर जे दिया है, फिर यहाँ पर एल लिख रहा है। देखिए एल से क्या लिख रहा है, आई लिख रहा है। तो एल से आई किस प्रकार से लिख रहा है, तो एल में अगर -3 कर देंगे तो आई एल में जब -3 करेंगे आई आ जाएगा। और आई से देखिए क्या लिख रहा है, डब्ल्यू लिख रहा है। आई में क्या करते हैं, आई में 4 को माइनस कर देंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर डब्ल्यू, एम लिख रहा है, एम से क्या लिख रहा है, तो एम में अगर 3 माइनस कर देंगे तो जे लिखेगा। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, पी है। देखिए ये क्या है, पी है, ठीक है। पी में अगर माइनस, देखिए पी से क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है, तो पी में माइनस अगर 4 करेंगे तो कितना आ गया, एल आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर समझ में क्या, यानी एल में अगर 3 को माइनस करेंगे तो आई आ जाएगा, और ए में अगर 4 को माइनस करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, और ए में 3 को माइनस करेंगे तो जे आ जाएगा, और ए पी में 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर एल आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर पहले में 3 माइनस किए, फिर 4 माइनस किए, फिर 3 माइनस किए, फिर 4 माइनस किए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रहता है, लोच को देखिए एल ओ यानी एस, सॉरी एल ए, ठीक है, एल ओ यहाँ पर जी एस हो जाएगा, ठीक है। इसको भी क्या लिखा जाएगा, देखिए उसी कुट भाषा में क्या करते हैं, यहाँ पर एल में भी क्या करते हैं, -3 कर देंगे। जब एल में -3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है, आई आ गया। और यहाँ पर ओ में क्या करते हैं, -4 करते हैं। जब ओ में -4 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जी लिख रहे हैं, तो जी में -3 करेंगे। जब जी में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर डी आ जाएगा। और यहाँ पर एस आ गया, एस में -4 करेंगे, ठीक है, एस में -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा, कितने का, ओ आ जाएगा। यानी देखिए एल ओ जी एस को क्या लिखेगा, यानी IKDO देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी IK, ठीक है, IKDO, यानी IKDO देखिए यहाँ पर IKDO यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए दिए गए शब्दों को सार्थक और आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर और सही क्रम को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर आप पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे आपको 5 शब्द है, इन 5 शब्द को देखिए सार्थक आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। अभी आपको सार्थक क्रम में नहीं सजाएगा है। देखिए इनको सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाएंगे, देखिए यहाँ पर सार्थक का मतलब होता है बढ़ते क्रम में चलना है, ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखिए 5 शब्द में क्या दिया, यानी एक में क्या दिया, शुक्र दिया, दूसरा में पृथ्वी दिया है, तीसरा में मंगल दिया है, चौथा में बुध दिया है, और 5वां में क्या दिया, बृहस्पति दिया है। इन 5 शब्द को आपको क्या करना है, सार्थक क्रम में सजाना है। देखिए तो सार्थक का मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। देखिए तो सबसे छोटा कौन सा इसमें दिख रहा है, तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या दिख रहा है, बुध दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर बुध हो जाएगा। तो सबसे यहाँ पर बुध कितने पद दिया है, तो बुध आपको देखिए यहाँ पर 4 पद दिया है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो जाएगा, क्या होगा, 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। और 4 से देखिए 4 हो गया, और 4 से बड़ा कौन सा दिख रहा है, 4 से बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पर शुक्र हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर शुक्र कितने पद है, तो शुक्र आपको 2 पद है, ठीक है, शुक्र हो गया। और शुक्र से बड़ा कौन सा होगा, यहाँ पर बृहस्पति हो गया, सॉरी यहाँ पर पृथ्वी हो गया। तो देखिए ये आपको शुक्र है ना, ये पृथ्वी हम तो कितने पद है, शुक्र आपको 1 पद है, शुक्र कितने पद है, 1 पद है। फिर यहाँ पर शुक्र के बाद में यहाँ पर बृहस्पति आएगा, ठीक है, बृहस्पति कितने पद है, यहाँ पर कितने पद है, 2 पद है। और 2 के बाद में यहाँ पर देखिए बृहस्पति के बाद में यहाँ पर मंगल ग्रह आएगा, ठीक है, मंगल हो गया, मंगल कितने पद है, 3 पद है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बृहस्पति 5 पद है, तो 5 हो गया। देखिए इनको सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा दिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले बुध आएगा, बुध के बाद में यहाँ पर शुक्र हो जाएगा, शुक्र के बाद में यहाँ पर बृहस्पति यानी पृथ्वी आ जाएगा, और पृथ्वी के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगल हो गया, मंगल के बाद में यहाँ पर बृहस्पति हो जाएगा। देखिए इनको सार्थक क्रम में सजाने के बाद में क्या दिख रहा है हमको, 41 235, यानी 41 235 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है,
यानी 41,235 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से छठवें, देखिए बाएं से 8वें अक्षर के दाएं यानी और 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ पर क्या है, एक अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक है। इस अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, देखिए बाएं में 8वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर कौन सा होगा, आपको इसको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन अक्षर में बाएं किधर होता है, दाहिने किधर होता है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में इधर से क्या होता है, बाएं होता है, ये बाएं हो गया, और इधर से क्या होता है, ये दाहिने हो गया, ठीक है, दाहिने हो गया। लेकिन आपको देखिए बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के में आपके बाएं से 8वें अक्षर, तो देखिए एक इधर है ना, बाएं से 8वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर कौन सा हो रहा है, एच हो रहा है, ठीक है। 8वां अक्षर कौन सा हो रहा है, एच हो जा रहा है, ठीक है। 8वां अक्षर कौन हो गया, एच हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए अब बोल रहा है कि 8वें अक्षर के दाएं, देखिए 8वें अक्षर के दाहिने, 8वें अक्षर के दाहिने दाहिने कौन सा, 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी देखिए यहाँ पर 8वें के दाहिने तरफ क्या होगा, 7, यानी 7वां अक्षर कौन सा है, ओ आ जा रहा है, क्या रहा है, ओ आ जा रहा है। तो आपको वही बताना है कि देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के 8वें अक्षर के दाहिने, आज 8वें अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो कौन सा अक्षर आ रहा है, यहाँ पर ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पर ओ हो जाएगा। ओ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि देखिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर में देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी देखिए यहाँ पर ऊपर जो है आपको नीचे से समझता है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ठंडा जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो ऊपर है ना वो नीचे से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो ऊपर का विपरीत क्या होता है, नीचे होता है, और देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, विपरीत लिख रहे हैं, यानी ये विपरीत हो गया, ठीक है। देखिए ऊपर का विपरीत क्या लिख रहा है, नीचे लिख रहा है। उसी प्रकार से ठंडा का विपरीत क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर विपरीत हो जाएगा, ये विपरीत है, ठीक है। ठंडा का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर गर्म हो गया, ठीक क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द भर देगा, गर्म हो जाएगा। तो गर्म को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं को बीच है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संबंध को संबंधित है। देखिए यहाँ पर एक समुच्चय दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए 145 दिया है, 5 दिए, 29 दिए, एक समुच्चय दिए। ये जिस प्रकार से आपस में समुच्चय जिस प्रकार से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक इस प्रकार से जैसा ही समुच्चय संबंधित है। जैसे मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है, एक किस प्रकार से आपस में संबंधित है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 145 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर 5 लिखा है, फिर यहाँ पर 29 लिखा है। ये आपस में किस प्रकार से संबंधित है, देखिए तो 5 को 29 में क्या करते हैं, आपस में गुना कर देंगे। देखिए इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुना करेंगे। जब दोनों को आपस में गुना कर लेंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये छोटा सा करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो 5 को और 29 को आपस में गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया है, ये क्या दिख रहा है, 5 आ गया, ठीक है। 5 गुना कितना रखते हैं, 29 रखते हैं, और इनमें क्या करते हैं, 29 में गुना करते हैं, ठीक है। गुना करने के बाद में यहाँ पर 145 आ जाएगा, कितना गया, 145 आ रहा है। देखिए इन दोनों को आपस में गुना करने के बाद में ये पहला वाला आकृति यानी पहला वाला संख्या आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि दोनों को आपस में गुना करने के बाद पहला संख्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए को रखते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 125 लिख रहा है, और यहाँ पर क्या लिख रहा है, 10 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 15 लिख रहा है। देखिए इन दोनों को आपस में गुना करने के बाद में क्या ये 125 आ जाएगा, नहीं आ रहा है। देखिए 10 को देखिए हमारे ये 15 हो गया, 15 में 10 ले गुना करेंगे 150 से आ रहा है, ठीक है, 150 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 125 लिखा है, नहीं हो रहा है। देखिए नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, इसमें क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो बी कितना दिया, यहाँ पर 24 दिए, ठीक है, 224 यानी 14 दिया है, और यहाँ पर कितना दिए, 16 दिया है, और आपको बताना है, ठीक है, ये 16 हो गया।
ये 16 हो गया, ठीक है। अब देखिए इन 14 को और 16 को आपस में गुना कर लेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 14 हो गया, फिर गुना कितना गया 16 हो गया, और बराबर में हमको कितना लाना है तो 224 आ जाएगा। देखिए यानी 14 को 16 में गुना करेंगे तो 224 आ जाएगा, यानी इन दोनों को आपस में गुना करने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर ये वाला संख्या आ जा रहा है 224 आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा। यानी देखिए ये जिस प्रकार से आपको समुच्चय दिया था उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका समुच्चय सही यानी संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, यानी पशु दिए, सब्जियों दिए और यहाँ पर आलू दिए। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये आपस में किस प्रकार से समित है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए पशु दिए, सब्जियों दिए और आलू दिए, इन तीनों शब्द को आपस में कौन सा एक कॉमन मिल रहा है, ठीक है। देखिए इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, तो सबसे कॉमन आपको यहाँ पर सब्जी दिख रहा है। सब्जी के अंदर में आलू आ जाएगा, लेकिन सब्जी के अंदर में क्या पशु आएगा, नहीं आएगा। ये आपस में किस प्रकार से समझते हैं, देखिए तो सबसे पहले इसको क्या रखते हैं, सब्जी रखते हैं। ये क्या हो गया, ये सब्जी हो गया। सब्जी के अंदर में यहाँ पर आलू आ जाएगा, ठीक है, ये आलू गए। सब्जी के अंदर में क्या आता है, आलू आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पशु आपको, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पशु आपको अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर दिए कि निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी और देखिए घूर्णन की अनुमति नहीं है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर एक दिया है कि निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति यानी प्रश्न आकृति की जैसे देखिए पैटर्न को पूरा करेगी और घूर्णन की अनुमति नहीं दी गई। यानी यहाँ पर देखिए एक आकृति दिया, इन आकृति को मैं बताना है ये प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये वाला गोला जो है ना, ये वाला गोला तो आपको घूम जाएगा, ठीक है, ये वाला गोला बन जाएगा। और इसमें क्या बनेगा, इधर से ई भी बन जाएगा और इधर से ई भी बनेगा। लेकिन ये वाला देखिए, ये देखिए इस जो आपको ये वाला त्रिभुज दिया ना, ये वाला त्रिभुज का आपको देखिए यहाँ पर उल्टा दे दिया है, यानी तिरछा तिरछी लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कह रहे हैं, यहाँ पर भी तिरछा तिरछी रखेंगे और उल्टा रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर देखिए ई वाला क्या कर देंगे, ई वाला को क्या करते हैं, ई वाला को आपको देखिए यहाँ पर इधर से इधर रख देंगे, यानी इधर कर देंगे, ठीक है, इधर कर देंगे। इस तरह का आकृति बन गया। देखिए इस तरह का जो आकृति होगा ना, इस तरह का आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए इस तरह का आकृति तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको इस तरह का क्लास मिलता रहे।